जहाँ तक अनबॉक्सिंग की बात है तो यहाँ पे ज्यादा कुछ मिलती नहीं है। आपको बॉक्स में मिलती है एक वारंटी कार्ड, कुछ मैनुअल्स या इस तरह के ब्रांडिंग बेसिकली। उसके अलावा आपको मिलता है एक USB-A टू माइक्रो USB केबल जो कि आप चार्जिंग के लिए यूज करते हो अपने हेडफोन के लिए। हालांकि यहाँ पर टाइप से देना चाहिए था, इसके बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा आपको मिलती है 3.5 mm का केबल जो कि हेडफोन को अगर आप वायर्ड तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस पर काम आती है। आखिर में आपको मिलती है आपकी हेडफोन ऑब्वियसली। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो इतना खास है नहीं। पहला हेडफोन जो था वो खराब नहीं हुआ था, वो टूट गया था। अगर इसका प्राइस हाई होता तो मैं डेफिनेटली कहता कि बहुत ही बकवास बिल्ड क्वालिटी है, बट क्योंकि इतना सस्ता में आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली उसके हिसाब से ये ठीक ठाक क्वालिटी है। अपना पैसा वसूल तो डेफिनेटली हो गया था। एंड ऑब्वियसली एक प्लास्टिक बिल्ड है तो आपको ब्रेकेज का चांसेस हमेशा रहेगा और आपको थोड़ी केयर के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। और साउंड ड्राइवर की बात करें तो यहाँ पे आपको 50 mm की साउंड ड्राइवर मिल जाती है जो कि सुनने में काफी ठीक ठाक है, अच्छा लगता है पर्सनली मुझे। और इससे पहले मैं ईयरबड्स यूज कर रहा था, उससे पहले भी एक मोवावे समथिंग कुछ हेडफोन था वो यूज कर रहा था, तो दोनों में ही मुझे उतना खास साउंड नहीं लगा था जितना मुझे यहाँ पे लगा है। तो ऑब्वियसली साउंड में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई एंड काफी अच्छा साउंड है। इसके अलावा एक चीज जो मुझे यहाँ पे इस हेडफोन में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है या बहुत ज्यादा इरिटेट करती है वो है इसकी इनबिल्ट असिस्टेंट। पता नहीं है क्यों। पहली बात तो उसके जगह अगर आप साउंड यूज करते जैसे बीप साउंड वगैरह तो वो बेटर होता मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली कुछ लोगों को शायद ये पसंद आएगा, बट पर्सनली मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है इसका जो असिस्टेंट है और मेरे हिसाब से वो होना ही नहीं चाहिए। और इसके अलावा उससे भी इरिटेटिंग चीज एक है इसमें जो मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा, वो है कि जब भी आप इसे ऑन करते हो और आपके डिवाइस से कनेक्ट करते हो कि ऑटोमेटिकली वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है और वो बहुत हाई लेवल पे, इनसेन लेवल पे इंक्रीज कर देता है। तो बहुत बार ऐसा मेरे साथ होता है कि मैं हेडफोन लगाता हूँ और कनेक्टेड रहता है, उसके बाद कुछ प्ले कर देता हूँ और मुझे बस ऐसा लगता है जैसे कान पे किसी ने बहुत जोर का तमाचा मारा है, क्योंकि बहुत ज्यादा साउंड आती है। अगर आपको ऑटोमेटिकली वॉल्यूम एडजस्ट करना ही है तो मैं समझ सकता हूँ कि 50%, 40%, 30% आप एडजस्ट करते हो, समझ में आता है। 80% बहुत ज्यादा होता है ये साउंड और कान में चुभता है जब आप कुछ भी प्ले करते हो। फेंकने का मन करता है उस वक्त हेडफोन निकाल के, बट क्या करें, ये है इसमें। एंड आपको बस याद रखना पड़ेगा कि आपके कान खराब हो सकते हैं, तो आपको एडजस्ट करके पहले उसके बाद पहनना है हेडफोन को। बहुत ही वाहियात चीज है ये। हालांकि अच्छी चीज ये है कि आप इसे वायर्ड हेडफोन की तरह भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं पीसी में वायर्ड मोड में यूज करता हूँ तो उस केस में ये वॉल्यूम एडजस्ट नहीं करता, ये सिर्फ ब्लूटूथ मोड में होती है। अगर आप इसे वायर्ड यूज करें तो उस वक्त आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, बट वायरलेस में ये बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग फीचर है या प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। और अगर हेडफोन को लगाने की कंफर्ट की बात करूं तो ठीक ठाक है, अपने प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। हालांकि काफी टाइम अगर आप यूज करते हैं तो आपको स्वेटी फील होने लगता है मटेरियल की वजह से। आई थिंक, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्यों आती है, बट मटेरियल आई थिंक। और इससे पहले वाली हेडफोन जो थी वो इससे भी बदतर थी, तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा है। बट ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। मान लो आपको 2 घंटे 3 घंटे अगर हेडफोन को लगातार यूज करना है तो मुझे नहीं लगता कि आप इसे यूज कर पाओगे, क्योंकि बहुत स्वेट आने लगता है एंड समर में तो ऑब्वियसली और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर आपको यूज करना है, बहुत देर तक यूज करना है बिना एसी वगैरह के, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लमेटिक है। बट हाँ, अपने हिसाब से ये ठीक ठाक है। और हेड कंफर्ट की बात करें, उसका जो ऊपर का पार्ट होता है वो किस तरह से फिट बैठता है तो वो भी बढ़िया है। इसका जो मैकेनिज्म होता है, जैसे आप छोटा बड़ा करते हैं बेसिकली अपने कान में सही से फिट करने के लिए हेडफोन को, वही इसका बिल्ड क्वालिटी में सबसे वीक पार्ट है और वहीं से ब्रेक होता है, वहीं से टूटती है। मेरी पहली हेडफोन जो थी वहीं पे टूट गई थी, तो ध्यान रखना कि ये बहुत ही नाजुक है, तो आप इसे ठीक से यूज करो बस। ब्लूटूथ मोड में बैटरी लाइफ की बात करूँ तो ठीक ठाक बैटरी लाइफ है। ठीक ठाक नहीं, एक्चुअली बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है। खास करके मैं ईयरबड्स यूज करने के बाद आ रहा हूँ तो मुझे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ईयरबड्स मतलब दिन में 3-4 बार तो चार्ज करना ही पड़ रहा था, और वहीं जब मैंने हेडफोन में स्विच किया तो लगभग अभी हफ्ते में एक बार चार्जिंग करना पड़ता है, बस उतना ही। और मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ एडिटिंग का काम या जो भी हो, सब कुछ मैं हेडफोन यूज करता हूँ। वीडियो देखना हो, वीडियो रिकॉर्ड करना हो, उस वक्त भी मॉनिटरिंग के लिए यूज करता हूँ, तो बहुत ज्यादा यूज करता हूँ कहने का मतलब। और काफी अच्छी बैटरी लाइफ है। अगर क्लेम्ड रेंज की बात करें तो 20 आवर्स क्लेम किया गया है। आई एम श्योर कि 18 to 19 आवर्स तो मिल ही जाती होगी। और इसके साथ ही क्लेम रेंज के हिसाब से स्टैंड बाय मोड में इसे आप 180 आवर्स तक रख सकते हो। मुझे पता नहीं कितना टाइम होता है, पर बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली। प्रैक्टिकल यूज में बता दूं कि आपको मतलब हफ्ते में 1-2 बार ही चार्ज करना पड़ेगा, तो बहुत बढ़िया है बैटरी लाइफ के हिसाब से। चार्जिंग टाइम की बात करूं तो चार्जिंग टाइम यहाँ पे आपको क्लेम किया जाता है 2.5 आवर्स। मेरे हिसाब से कम लगता है, मैंने जितने बार भी चार्ज किया मुझे कम लगा है, बट हाँ इतने टाइम लग सकता है। मेरे ख्याल से नॉर्मल चार्जर जो होता है कम पावर वाली में भी उससे इतना टाइम लगता है। मेरे पास 18 वाट की चार्जर है, उससे ज्यादा की चार्जर है, उससे जल्दी चार्ज हो जाती है मेरे हिसाब से। फिर भी ये क्लेम टाइम मैंने बता दिया 2.5 आवर्स लगती है फुल चार्ज होने में 0 to 100%। और चार्जिंग की बात आई है तो और एक फ्लो, ये माइक्रो USB से चार्ज होती है। टाइप सी देना चाहिए था, अभी हर चीज टाइप सी रहता
है। बेहतर होता अगर टाइप सी रहता तो, बट हाँ माइक्रो यूएसबी से चार्ज होती है जो कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है। बाद केबल मिल जाती है तो उतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है अगर आपके पास टाइप सी वाली केबल वगैरह नहीं है तो, नहीं तो एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है ये सब झमेला। तो ये एक फ्लॉ है बट इतना भी बड़ा फ्लॉ नहीं है। आई थिंक मैंने सब कुछ के बारे में बात कर ली। हाँ बटन्स की बात करें तो बहुत ही क्लिकी बटन है एंड हाई क्वालिटी है। प्लास्टिक बिल्ड ही है बट हाई क्वालिटी है, काफी अच्छी बटन है। बटन्स में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई एंड मुझे लगता नहीं है कि वो जल्दी खराब हो गए। काफी अच्छी क्वालिटी की बटन है। ओवरऑल अगर इस हेडफोन की बात करूँ 1500 या उसके नीचे में अगर आप इसे लेते हो तो बहुत ही तगड़ी हेडफोन है। मेरे केस में मैंने 800 में कर दिया सेल के टाइम पे, तो और भी बढ़िया अगर आपको सेल के टाइम पे ये सस्ते में मिलता है तो 1500 के नीचे डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन्स है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बाय द वे, आपको खरीदना है एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना। छोटी सी चैनल है, बड़े कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।